हेलो गाइस, मेरा नाम राधिका है एंड मैं यूपी के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो मेरी थोड़ी सी हेजिटेशन कम हुई है बट उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। ठीक है, फिर कल मैंने जब वीडियो डाली तो मेरे को ऐसा लगा कि यार कहीं मेरी फैमिली वालों ने या मेरे जानने वालों ने देख ली तो क्या होगा। बट मुझे बाद में लगा कोई बात नहीं यार, देख ले तो क्या ही फर्क पड़ता है। मैं कोई वल्गैरिटी तो फैला नहीं रही, कुछ गंदे कपड़े पहन रही हूँ या मैं गलत बोल रही हूँ या मैं गाली गलौज कर रही हूँ, तो मैं वैसा तो कुछ नहीं कर रही। जो मेरे मन में बातें हैं वही तो मैं कर रही हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो बना रहे हैं, तो मैं ऐसी इकलौती तो हूँ नहीं जो मैं ये काम कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने जाने दिया एंड मैं अभी जो मेरे मन में आता है बात करने वाली हूँ खुल के, एकदम मस्त होके। अब मैं किसी के सामने तो नहीं बोल पाती बट मैं कैमरे पर तो चिक चिक कर ही सकती हूँ। ठीक है, सुनने वाले सुन लेंगे, जिन्हें नहीं सुनना होगा वो कर देना यार। अब क्या ही कर सकती हूँ मैं तुम्हारा, कुछ भी नहीं। तो अभी सीरियस नोट पे एक बात है जो मुझे बहुत ही खटक रही थी। तो एक लड़की से मिली मैं और जो मेरी ही एज की है, मेरे से थोड़ी सी यंग होंगी, नहीं यंग नहीं है, मेरे से तो बड़ी ही वो जहाँ तक मुझे मालूम है। तो मैं उनसे मिली और मैंने उनकी सिचुएशन को समझा तो मुझे बड़ा बुरा लगा। सिचुएशन में हस्बैंड की तरफ से, ससुराल पक्ष की तरफ से, तो मुझे बहुत ख़राब लगा वो देख के। ऐसे ही वो बैठी रहती हैं शांत शांत। तो मैंने बोला आप इतनी शांत क्यों रहती हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोली नहीं कुछ नहीं, घर की कलेश वही सब। मैंने कहा इट्स ओके यार, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये दुनिया में चलता है यार, ये कलेश तो होते ही रहते हैं, सबको सबके साथ है ये। किसी के थोड़े किसी के ज़्यादा कलेश हर किसी के घर में हो रहे हैं। ठीक है, तो बोली कि ये बात भी नहीं है। मैंने कहा तुमने देखो अपनी शक्ल कैसी कर ली है। मैंने कहा देखना कितनी झाइयाँ तुम्हें हो रही हैं, कितने ज़्यादा तुम्हें एकदम ऐसे पिगमेंटेशन हुई पड़ी है। मैंने कहा तुम क्यों इतनी टेंशन लेती हो? मैंने कहा ब्रह्मानंद महाराज जी बताते हैं नाम जप करो, मेडिटेशन करो, अपने घर के काम करो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, घर है। मैंने कहा क्यों सोचती हो फालतू बातें? मैंने कहा उसमें ध्यान लगाओ अपना। ठीक है, जो भी है लाइफ में चलता रहता है, ये लाइफ का एक पार्ट है जो कि चलेगा यार, ज़िंदगी भर होता है, सबके साथ होता है। ठीक है, बोली की बात वो नहीं है। और मैंने कहा छोड़ो तुम्हें जो भी बात है कोई नहीं। मैंने कहा तुम अपने फेस का ध्यान रखो। मैंने कहा एक अभी ट्रेंडिंग एक सीरम चल रहा है, बहुत बढ़िया है वो। मैंने कहा मैंने उसके रिव्यूज़ भी देखे हैं, तुम उसे लगाओ। मैंने उन्हें सारा कुछ बताया। वो आजकल जो चल रहा है सीरम, कौन सा नाम है, क्या नाम है उसका, अरे मुलेठी सीरम। मैंने बोला कि तुम वो लगाओ और मैंने उसमें जो जो पढ़ने वाली चीज़ें मैंने उन्हें सब बता दी। मैंने कहा तुम ये लगाओ और देखो तुम्हें आराम लगता है या नहीं। बोली ठीक है मैं लगा लूँगी। मैंने उन्हें सब बता दिया। मैंने अगले दिन पूछा कि तुमने लिया? नहीं। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा तुम मेकअप भी नहीं करती। मैंने कहा यहाँ गाँव में भी आता है। मैंने कहा तुम 1000 रुपये ले लेना उससे अपना मेकअप खरीद दो करने के लिए। बोली ओ 1000 रुपया ना दे मैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा ये जान के। मतलब एक इंसान जिसकी वाइफ अपने पीहर से जाके कपड़े ला रही है अपने अपने बच्चों के, मतलब अगर वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर रहने जा रही है तब कपड़े मिलते हैं। उसी भाभी जो पहनती हैं, जैसे होता है कि चलो ये कपड़े तुम ले लो, ऐसे भाभी कपड़े भी दे देती है। एंड थर्ड, सिंदारा जो चलता है, ठीक है, सिंदारे में भी उसके घर से कपड़ा है, तो वो बंदी उन्हीं कपड़ों को पहन रही है और वो उसे इतना मेकअप के लिए भी सामान नहीं दे सकते। फिर तुम क्या करोगे भाई? वो तुम्हारे घर का खर्चा चला रही है, सब कुछ कर रही है, तुम्हारे बच्चे संभाल रही है, तुम्हारा घर चला रही है, तुम्हारे कपड़े धो धो के देती है, प्रेस करके देती है, तुम्हें खाने के लिए बना के देती है। तुम सब्जी के लिए भी पैसों के लिए ये कहता है कि मतलब ये कह रही थी कि मैं सब्जी भी 10-15 रुपये की लेती हूँ। मतलब 10-15 रुपये की सब्जी आती है कहीं पर वो ले रही है बेचारी। तो ऐसे लोगों की सोच इतनी छोटी है, वैसे खुद ऐसे बन ठन के रहते हैं। ओहो क्या कहने, मतलब ऐसे हाई स्टैंडर्ड दिखाएंगे लोगों को, पता नहीं हम तो क्या ही कितने देशों के राजा महाराजा हैं। तुम्हारी हरकतें इतनी नीच छोटी टुच्ची और तुम्हारे दिखावे इतने बड़े। ये तो दिखावे वाले लोग होते हैं ना, वो होते ही ऐसे हैं। जो इंसान दिखावा कर रहा है ना वो ऐसा ही है, ये समझ लो, वो दिखावा ही करता है। मैंने देखा उस इंसान को। इतना नौटंकी किस बात के लिए भाई? अगर तुम अपनी बीवी को खुश नहीं रख पा रहे हो, अपनी बीवी के लिए समय पे चीज़ें नहीं दे पा रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह गई तेल लेने और तुम्हारा बनावटी वो भी गया तेल लेने। अगर तुम अपनी वाइफ के नहीं हो ना तो तुम फिर किसी के भी नहीं हो। ठीक है, वो इंसान फिर नहीं हो सकता किसी का।
जो सब कुछ कर रही है तुम्हारे लिए, सोचने वाली बात है यार। जब शादी हो जाती है और जब अलग रहने लगते हैं तो बीवी ही संभालती है घर, माँ बाप नहीं संभालते, ठीक है। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी और मैंने कहा ये तो बहुत गलत है और तुम कहो पैसे लो, ऐसे नहीं। बोली ठीक है मैं देखती हूँ। तो मुझे बात बहुत बुरी लगी और मैं इसीलिए शेयर कर रही थी कि सब लोग ऐसे नहीं होते। मैंने देखा है बहुत लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। इवन माई हस्बैंड, वो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से मुझको रखते हैं, मेरे लिए करते हैं हर चीज़ें। तो सब क्यों नहीं करते, सबको करना चाहिए। ये भी नहीं है, अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ गलत नहीं खड़ा रहता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो वो मेरे को डांट भी देते हैं और मुझे समझा भी देते हैं, क्योंकि नॉर्मल है। अरे मारपीट तो नहीं करनी ना, समझा सकते हो, डांट भी सकते हो। मैं भी डांट देती हूँ जब मेरे को गुस्सा आता है किसी बात पे, तो इतनी भी क्या आफत है। तो बड़ा ही नीच इंसान लगा मुझे सच्ची। कोई तरीका तो भैया बड़ी गलत चीज़ है ये तो। शुक्र है मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं तो मर जाती। चलो मैं बस हंसी में ये चाह रही हूँ कि ये चीज़ें मजाक में ही समझ में आ जाए लोगों के, ये गलत चीज़ें हैं। आप किसी को ऐसे हर्ट मत करो यार, मत करो, गलत है। जो इंसान, जो वाइफ आपके लिए हर समय खड़ी रहती है, आपको खाना देने के लिए, आपको कपड़े देने के लिए, आपकी हर ज़रूरत की चीज़ के लिए, तो अगर आप 30,000 या 35,000 कमा रहे हो, उसमें महीने में से 1,000 या 2,000 रुपये से दे दोगे, तुम्हारे ऐसा कौन सा घाटा आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। उसे भी खुश रहने का अधिकार है, उसने शादी की है तो कोई सज़ा थोड़ी काट रही है वो। बस इतना ही है, इतनी सी बात समझ में आ जाए तो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट है। तो बहुत लोग हैं ऐसे जो बहुत प्यार करते हैं, बहुत, मेरी नज़र में तो बहुत सारे हैं, सच्ची बता रही हूँ। और इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है, ऑनलाइन तो भरे पड़े हैं। सब लोग कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से, माँ से, बहन से। तो वो कितना अच्छा लगता है देख के, सुकून मिलता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहो, उसमें ही सब कुछ, सब फायदा उसी में ही है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इस चुनने ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं बस इतना बोलना चाहूँगी यार, मैं अभी कंटिन्यूसली नहीं कर पाऊँगी मतलब वीडियोज़। वैसे तो मेरे एक टाइमिंग और डे रहेगा कि मुझे इस दिन और इस टाइम पे वीडियो डालनी है, बट मैं डेली नहीं कर पाऊँगी। वीकली 2 या 3 वीडियोज़, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, बिकॉज़ मेरे थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हैं। अगर कभी मौका मिला बताने का तो बताऊंगी, बट वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। ऐसा लगेगा सिंपैथी, तो बाद में बताऊंगी, ठीक है। अगर बोलते हैं, पूछता है कोई, देन ओके एंड बाय, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखो।